जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट जो ज्वाइन किया है जेएसओ, उसमें से लगभग जो है सारे के सारे गरीब तबके के लोग हैं। ठीक है, और उनका परिवार जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है, उनके आय के ऊपर ही निर्भर करती है। हम लोग चाहेंगे कि अगर जांच की दायरा बढ़ती है तो इसमें जो सही जेन्युइन तरीके से जिनका नियुक्ति हुआ है उनका जो है सरकार पक्ष रखे, उनका ज्वाइनिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। हमें जांच से किसी भी तरह से कोई एतराज़ नहीं है। तो जेपीएससी प्रोटेस्ट के बीच लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज सरकार की तरफ से जेएसएससी के मामले में भी सीआईडी ने छापेमारी की। सरकार की तरफ से ये जांच भी सीआईडी को सौंपा गया। जो जेएसएससी के जो चेयरमैन माफ़ कीजिएगा जो सचिव हैं उनके आवास पर भी छापेमारी की गई और जेएसएससी के कार्यालय में भी छापेमारी की गई। लेकिन सवाल ये है कि जो सीजीएल के कर्मचारी हैं, जो जेएसएससी के कर्मचारी हैं, वो इस वक्त कार्यरत हैं और प्रोजेक्ट भवन में सरकार एक तरफ बैठक कर रही है, दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में जो कर्मचारी है जेएसएससी के वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं एक उनकी मौजूदगी विरोध स्वरूप ही है। अपनी बात क्या कुछ कहेंगे, एक बार मैं इनसे बातचीत भी करता हूँ, जुड़ता भी हूँ। सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो आज आपने देखा कि सीआईडी ने जेएसएससी के मामले में छापेमारी की कार्यालय में, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं पूर्व में, जो एग्ज़ाम जिन लोगों ने पास किए हैं, अभ्यर्थियों के पास होने का जो तौर तरीका रहा है, सरकार कह रही है कि इन ओवरऑल तमाम चीज़ों की जांच होगी। आप लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सरकार जो भी जांच कर रही है वो सरकार के पक्ष की बातें हैं। हम लोग जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो 2026 में जो जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ही हम लोग जो है उनके आदेशानुसार जो हम लोग नियुक्त हुए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट जो ज्वाइन किया है जेएसओ, उसमें से लगभग जो है सारे के सारे गरीब तबके के लोग हैं। ठीक है, और उनका परिवार जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है, उनके आय के ऊपर ही निर्भर करती है। ऐसे में सारे लोग को यह चिंता सता रही है कि अगर हम लोग के साथ अगर किसी तरह की अनैतिक होती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 2-3 जॉब पहले भी करते थे, उनको त्याग पत्र दे करके इस जॉब में आए, इस जॉब को ज्वाइन किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हर किसी को ये शंका है, चिंता सता रही है। पद पे हैं? अभी हम लोग सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जेपीएससी प्रोटेस्ट के बीच एक गंभीर और बड़ा सवाल ये है कि जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं जेएसएससी के तहत, जिन लोगों ने पास किया और अभी नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में, उनके सामने एक बड़ा सवाल ये है और एक चिंता भी, एक डर भी सताया, माने डर लग रहा है जैसा ये जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पर सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं? सरकार से हम लोग की एक ही मांग है कि जो भी करना हो लेकिन रद्द ना हो। आपको जांच करना है, जांच करे, सीबीआई, ईडी, जैसा भी जांच करना है, जो चीज़ पॉलीग्राफिक टेस्ट पर्सनली एक एक व्यक्ति को बुलाए करना है कर ले। जो गलत है वो गलत है, उसको बाहर किया जाए, बाकी को रद्द नहीं किया जाए। रद्द करने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे पहले भी जॉब छोड़ करके आए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को इस बात की चिंता है कि अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो हो सकता है इसको रद्द भी कर दिया जाए, जिस तरह की मांग छात्र जैसा कर रहे हैं? हम लोग चाहेंगे कि अगर जांच की दायरा बढ़ती है तो इसमें जो सही जेन्युइन तरीके से जिनका नियुक्ति हुआ है उनका जो है सरकार पक्ष रखे। ठीक है, और उनका ज्वाइनिंग जो है वो कंटिन्यू रहे। हमें जांच से किसी भी तरह से कोई एतराज़ नहीं मैंने है। हर तरह का जांच सरकार करा। हाँ, हर तरह के जांच से हम लोग तैयार है। अगर सरकार चाहे जांच करवाए, जांच एजेंसियां हैं जो उनकी प्रक्रियाएं हैं उनके तहत वो जांच करे और उसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं घटनी चाहिए। ये मान लीजिए, मैं यही सवाल दोहराऊंगा कि जांच का दायरा बढ़ता है, अगर इस पूरे एग्जामिनेशन आप लोग जिसके तहत पास करके आए हैं, पूरे एग्जाम प्रक्रिया को ही अगर जांच के दायरा में लाया गया तो हो सकता है कि एग्ज़ाम रद्द भी हो जाए, क्योंकि मांग भी इस तरह का हो रहा है। तो आप लोग तो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग का क्या कहना है? हम लोग का कहना है जो जांच के दायरे में सब आएंगे, ठीक है, और जांच में जो अनैतिक रूप से नियुक्ति हुआ है उनको बाहर करे सरकार। अगर जो भी अनैतिक हुआ। हाँ। लेकिन मैं वही सवाल कर रहा हूँ, आप लोग की संख्या कितनी है टोटल, जिन लोगों ने लगभग जॉब कर रहे हैं? लगभग 2000। लगभग 2000 है। लगभग 2000। तो कायदे से ये कहा जा सकता है कि लगभग 2000 लोगों पर एक खतरा तो मंडरा रहा है फिलहाल। अभी तो कुछ स्पष्ट रूप से इसके लिए आप लोग मान लीजिए, अगर फैसला
विपरीत दिशा में जाता है, तो आप लोग के लिए तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। जैसे कि ये मामला ऑलरेडी पहले कोर्ट में ही चल रही थी और कोर्ट के आदेश पे ही हमारी नियुक्तियां हुई हैं। 3 दिसंबर को माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही हम लोग को यह नियुक्ति दिया गया, सरकार को जो डायरेक्शन दिया गया उसी के तहत जो है हम लोग की ज्वाइनिंग हुई है। तो ये प्रक्रिया ऑलरेडी जो है न्यायालय में न्यायालय के तहत ही। देखिए एक बार सामने की तस्वीर, भीड़ भी दिखा दे रहा हूँ कि जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं वो इस वक्त जो है प्रोजेक्ट भवन के ठीक सामने, झारखंड मंत्रालय के ठीक सामने उनकी मौजूदगी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेएसएससी में जांच का दायरा चूँकि बढ़ रहा है, और ऐसे में एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि जो वर्तमान में आप लोग कम से कम कितने लोग हैं जो फिलहाल, चूँकि कोर्ट के आदेश के बाद ही आप लोगों को नौकरी मिली, हाँ। संख्या लगभग कितना होगा आप लोगों का? पूरे नौकरी मिलने वालों की संख्या या फिर आज यहाँ पे? आपके बैच में जो जो लोग अभी टोटल वैकेंसीज 2024 थी, जिसमें से अभी कुछ शायद हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट 2000 अप्रॉक्स 1900 प्लस वैकेंसीज में ये ज्वाइनिंग। विवाद जो सामने आया, आपको लगता है कि आप लोगों के नौकरी के ऊपर खतरा है? नहीं सर, हम लोग को बिल्कुल नहीं लगता ये चीज़, नहीं लगता। आधार हमें एक जो इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है वो आधार निराधार है। यानी आप मानते हैं कि एक तरह से बदनाम करने की भी कोशिश है क्या? हम किसी जो को- छवि बनाया गया जिस हम तरीके किसी को ये इल्ज़ाम या एलिगेशंस लगाने के आगे नहीं है, से। जी क्योंकि हम लोग एक अच्छे पद पे कार्यरत सरकारी अधिकारी हैं। एक जिम्मेदारी वाली पद है। तो किसी को ये नहीं बोलेंगे कि कोई हमारे ऊपर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हाँ। लेकिन बातें उठती है अगर हमारी क्रेडिबिलिटी की, जी। तो उस पर हम उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। मैंने हर तरह का जैसा जांच कराना चाहे सरकार करा सकती है। सर, हम लोगों ने जब हमें नियुक्तियां नहीं मिली हुई थी, जब हमें सिर्फ ये क्वालिफाइड घोषित किया गया था, उस समय भी हम लोगों ने बहुत सारे मीडिया बाइट दिए थे और उस समय भी बोला था कि अगर शक लगती है, क्योंकि जब हेयरिंग हो रही थी तो भी इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर उठाए गए, तो उस समय भी हमने बोला, हम सभी ने बोला कि अगर ऐसा लगता है तो हर एक इंडिविजुअल हम लोग तैयार है, आप सभी के घरे में चले जाइए, जिस स्तर की आप जांच करना चाहते हैं आप कर लीजिए। तो इंडिविजुअल जांच की भी बात हो रही है, कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, एक बार आपसे बात करते हैं। संघर्ष के बाद नौकरी मिली, अब जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है, सरकार अगर जांच कराएगी तो आप लोग तैयार हैं हर तरीके से बिल्कुल सर, जांच हम के लोग लिए? तो बोल रहे हैं इंडिविजुअल आप चेक करवा लीजिए, अगर आपको उसी से संतुष्टि है तो यही सही। रिजल्ट निकलने के एक साल तक हम लोग का न्यायिक प्रक्रिया चलता रहा, उसके बाद हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिला, हम लोगों को लगा चलो ठीक है। अब फिर उसके बाद 7 महीने जॉब करने के बाद अचानक से हवा उड़ रहा है कि नहीं रद्द का मांग किया जाए, रद्द का। अरे अब जो है आपको लग रहा है आप जांच कराइए, हम लोग उससे भाग नहीं रहे हैं, लेकिन रद्द का मांग कहीं से जायज़ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 2000 लोग कम नहीं होते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और सडन उनको बोला जाए कि नहीं आपका नौकरी ख़त्म हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, निश्चित तौर पे गंभीर सवाल तो है। एक तरफ सवाल ये है कि लगातार मांग हो रही है कि जेएसएससी को, जो सीजीएल जेएसएससी के तहत जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, इसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन ये नौकरी भी संघर्षों से मिली है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद नौकरी मिली है। अब चूँकि इस मामले में सीआईडी की जांच भी हो रही है, जिस तरीके से जेएसएससी के कार्यालय में छापेमारी हुई, सरकार ये कह रही है कि परत दर परत तमाम चीज़ों की जांच होगी, लेकिन जो सीजीएल जेएसएससी के तहत जो सहायक जो भी प्रशाखा पदाधिकारी हैं, जिनकी संख्या लगभग 2000 है, जो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन के ठीक सामने विरोध स्वरूप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मांग है कि सरकार इसको रद्द नहीं करे, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद ये नौकरी मिली है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं वो अच्छे अभ्यर्थी, वो अच्छे स्टूडेंट, वो अच्छे छात्र जिन लोगों ने संघर्ष करके, मेहनत करके ये नौकरी पाई है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है फ़िलहाल जो स्थितियां झारखंड में बनी हुई है, और सरकार के सामने भी एक चुनौती से कम नहीं है कि सरकार इस मामले को लेकर के जो भी फैसला लेगी, ये फैसला उन 2000 कर्मचारियों के भविष्य को तय करेगा। तो निश्चित तौर पे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार क्या कुछ इस पूरे मामले पर करती है, लेकिन अभ्यर्थी अपना विरोध कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ज़रूर दर्ज करा रहे हैं कि इसको रद्द करना जायज़ नहीं होगा और उनका भविष्य का खतरा कहीं ना कहीं ज़रूर मंडरा रहा है। इन सब के बीच एक एक अभ्यर्थियों का, जिन कर्मचारियों से मैंने बात की, और उन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा हर तरीके के जांच को लेकर के व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल हम लोग तैयार हैं। तो लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप। मैं नवीन शर्मा और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल हैं। नमस्कार। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।